लाइफ और भी ज़्यादा प्यारी लगती है इफ़ ड्रीम्स अचीव हो जाएं। सो उन्हीं ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक नेफ्ट। गाइस, दिस इज पायल मेहता हियर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास +1 बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। गाइज, वन इम्पॉर्टेंट नोटिस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कि नेफ्ट है क्या। अब ये नेफ्ट आया कैसे? देखो, ये ना नेशन वाइड सिस्टम है। मान लो ये एक पर्सन है, इस पर्सन को दूसरे पर्सन के पास पेमेंट करनी है। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा पर्सन है, रहता है हिसार में। इसको जो सेकंड पर्सन को पेमेंट करनी है, वो पर्सन है चंडीगढ़ में। आजकल तो आप कहोगे मैम बहुत सारे मोड है, नेफ्ट ही क्यों चूज करें, गूगल पे कर देंगे, राइट? बट सपोज अगर इसको हिसार वाले पर्सन को चंडीगढ़ में पेमेंट करनी है, अब ये वहाँ पे नहीं जा सकता, मान लो नहीं जा सकता, उसके पास बहुत सारा काम है, अब तुम्हारी तरह फ्री थोड़ी ना है। अब इसके पास इंटरनेट बैंकिंग है। अब चंडीगढ़ वाले पर्सन के पास भी इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है। अब हिसार वाला पर्सन इसको ऑनलाइन पेमेंट दे रहा है थ्रू नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वो अपने ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पेमेंट कर रहा है। समझ आ रहा है? देखो, ये आया कब था? ये हमारा स्टार्ट हुआ था 2005 में। नेशन वाइड सिस्टम है जो एक फर्म को, इंडिविजुअल को, कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, एनी ब्रांच टू एनी अदर ब्रांच। जो सेंडर होगा उसकी ब्रांच से रिसीवर की ब्रांच तक पेमेंट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ मोड ऑफ मनी ट्रांसफर दैट एनेबल्स 1-to-1 पेमेंट, बट कंडीशन क्या है? विद इन इंडिया। इसको मैनेज कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, रिजर्व बैंक कब बना था? 1935 में, याद है ना? गुड, ओके। सो अब नेफ्ट के बारे में हम क्या पढ़ें? एक्चुअल में और क्या फीचर्स हैं इसके? आपको पता है इसकी फीचर्स, फर्स्ट फीचर है कि ये जो पेमेंट ट्रांसफ़र करता है सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि फर्म्स, कंपनी, सब के लिए होता है। आर यू गेटिंग? और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। मान लो अगर मुझे किसी को 1 रुपीज़ भी ट्रांसफ़र करने हैं ना, तो 1 रुपीज़ भी नेफ्ट से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब RTGS, उसमें क्या है? लिमिट है कि मिनिमम इतनी पेमेंट हो, तब आप क्या है, लाइक जैसे 2 लाख है, तो अगर 2 लाख की पेमेंट है या उससे ज़्यादा है, तभी आप RTGS मोड अपना सकते हो। बट नेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1 रुपीज़ भी आपको पे करना है ना, यू कैन पे। आर यू गेटिंग? ओके। सो अब नेफ्ट वर्क कैसे करता है? नेफ्ट ना बैचेस में चलता है, जैसे हमारी ट्यूशन्स चलती हैं। अब आपकी ट्यूशन टीचर है, वो सारा दिन थोड़ी टीच कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, लाइक 4 to 5 फर्स्ट बैच, 5:30 to 6:30 सेकेंड बैच, है ना? बैचेस में टीच करना। ऐसे ही हमारा जो नेफ्ट है ना, ये भी क्या करता है? बैचेस में पेमेंट करता है। जैसे अगर मैं इसका स्केड्यूल बताऊं आपको, मंडे टू फ्राइडे इसका स्टार्टिंग टाइम है 8 AM to 4 PM। अब आप 8 AM से 4 PM के ड्यूरिंग पेमेंट कर रहे हो। आप देखो, बैचेस में पेमेंट हो रही है। मंडे से फ्राइडे में इसके जो बैच होंगे वो 30 मिनट्स के गैप में है, और ये 11 पेमेंट करता है। अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज आपने अगर पेमेंट की 9 o'clock, सपोज हम पेमेंट कर रहे हैं 9:01 AM पे,
9:01 पे मैंने पेमेंट की, तो मेरी पेमेंट इमीडिएट नहीं पहुंचेगी रिसीवर के पास। कब पहुंचेगी? आफ्टर 30 मिनट्स, मतलब 9:30 पे ये मेरी पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा। और ऐसा काम ये जो बैंक है वो टाइम टू टाइम 11 टाइम्स करता है। और सैटरडे को इसका टाइमिंग रहता है 8 AM से 11:30 AM। 30 मिनट्स के गैप में सैटरडे को ये कम पेमेंट्स करता है। अब देखो, वहाँ 11 थी, यहाँ पे कितनी होंगी? ओनली 6 पेमेंट्स। और इसका टाइम ये कह रहा है वेरिएशंस भी आ सकते हैं, वो बैंकिंग टू बैंकिंग वेरी करता है कि कौन से बैंक का टाइमिंग क्या है। बट मेनली क्या है, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 4 PM एंड सैटरडे को 8 AM से 11:30 AM, जिसमें वो 6 पेमेंट्स करता है। ओके, सो अब इसकी अमाउंट क्या है? अमाउंट मीन्स कितने अमाउंट तक कितना चार्ज है बैंक का। जनरली क्या होता है, इसमें कोई भी जो इनवर्ड चार्ज होता है ना वो नहीं लगता, बट अदर चार्ज अप्लाई है। जैसे अगर आपको पेमेंट अप टू 1 लाख करनी है, अप टू 1 लाख ये पेमेंट लेगा आपसे ₹5 प्लस सर्विस टैक्स। 1 लाख से 2 लाख तक ₹15 प्लस सर्विस टैक्स बैंक चार्ज करता है आपसे। और 2 लाख से ज़्यादा पे ₹25 प्लस सर्विस टैक्स। समझ में आ रहा है? होती पेमेंट 1 to 1 बेसिस पे ही है, बट बैचेस में होती हैं। क्लियर? ओके, अब इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे इसका फंड ट्रांसफ़र होता है। सो पहले हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये है हमारे रामू, इसकी है हलवाई की दुकान। इस हलवाई वाले ने बहुत टाइम पहले, सपोज 3 months पहले, एक पर्सन से अपनी हलवाई की दुकान चलाने के लिए काजू मंगवाए थे। अब इसको उस सप्लायर को पेमेंट देनी है। अब वो जो सप्लायर है वो बैठा है जम्मू में, ये पर्सन बैठा है हरियाणा में, रामू। अब रामू उसको पेमेंट कैसे करेगा? सबसे पहले रामू अपने बैंक अकाउंट में नेफ्ट की पेमेंट कटवाएगा। कितनी उसकी पेमेंट है? मान लो उसकी पेमेंट है 50,000, उसने 50,000 पे कर दिए। रामू की तरफ से वो पेमेंट 1 PM पे गई। अब देखो, अब रामू की जो पेमेंट है आफ्टर 30 मिनट्स बैच में पूल हुई, उसके बाद क्लियरिंग सेंटर गई। अब क्लियरिंग सेंटर क्या है? हमारे इंडिया में एक क्लियरिंग सेंटर है, सपोज नरीमन पॉइंट मुंबई। नरीमन पॉइंट कहाँ पे है? ये मुंबई में है। अब नरीमन पॉइंट पे ये पेमेंट गई, उसके बाद वो पेमेंट कहाँ ट्रांसफ़र हुई? रिसीवर बैंक में। रिसीवर बैंक से वो पेमेंट कहाँ जाएगी? बेनिफिशरी को, जिसको वो पेमेंट ट्रांसफ़र करनी थी। और ये सारी प्रोसेस में उसको 30 मिनट्स लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो बैचेस में वर्क कर रहा है। गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें हम पढ़ेंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है। Okay, so hit the like button, share it with your friends, family, so they can also learn and subscribe our channel. Thank you so much. वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके बताना, कोई कमी लगी हो डेफिनेटली फीडबैक देना। I'll improve next time. Thank you so much guys.